तो आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रगतिवाद का समय काल क्या है। तो प्रगतिवाद का समय क्या है, तो क्या है 1936 से कितना है 1943 तक। क्या है 1943। प्रगतिवाद का समय काल क्या है, तो 1936 से 1943 ईस्वी। तो प्रगतिवाद क्या है, प्रगतिवाद काव्य की सत्ता उस काव्य को दी गई जो छायावाद की समाप्ति काल में 1936 ईस्वी के आसपास से सामाजिक चेतना को लेकर निर्मित होना या आरंभ होना माना गया। प्रगतिवाद के संदर्भ के अर्थ के इसके स्वरूप को समझने में क्या होगा, भ्रांति होती है। जैसे प्रगतिवाद के संदर्भ के अर्थ को इसके स्वरूप को समझने में भ्रांति होती है। इसलिए यही समझना चाहिए कि यह नाम उस काव्य धारा का है जो मार्क्सवादी दर्शन क्या होता है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आलोक में सामाजिक चेतना और उसके भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चली। सामाजिक चेतना और उसके भावबोध को मतलब क्या हुआ, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सबको बराबर देखना। जैसे ये होता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, तो क्या है, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सबको बराबर देखना, वही क्या होता है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद होता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद काव्य के उद्भव और विकास में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां संघपरक हुई थी। अब क्या है, सन 1935 ईस्वी में गोर्की के नेतृत्व में किसके, एक मिनट हम लोग थोड़ा आगे हैं। क्या है, सन 1934 ईस्वी गोर्की के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई। जैसे प्रश्न बन सकता है कि रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1934 ईस्वी में। यह विश्व का पहला लेखक संघ था। यह विश्व का क्या था, पहला। यह विश्व का पहला लेखक संघ था जिसकी मान्यता थी कि पूरे विश्व की साहित्य में एक साथ परिवर्तन आवश्यक है, अतः संगठन आवश्यक है। क्या है, अतः संगठन आवश्यक है। सन 1935 ईस्वी में क्या हुआ था, हेनरी बारबस पहल पर पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय में शोध या अन्वेषण हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो एम फॉरेस्टर। क्या हुआ था, 1935 ईस्वी में हेनरी बारबस पहल पर पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय में शोध या अन्वेषण हुआ, जिसके अध्यक्ष एम फॉरेस्टर थे। और एम फॉरेस्टर ने ही 1935 ईस्वी में ही प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की थी। और किसने की थी, तो हेनरी बारबस ने। किसने की थी, हेनरी बारबस ने की थी। और इस संघ से प्रेरणा लेते हुए जुलाई
1935 ईस्वी में मुल्क राज आनंद सज्जाद, ज्योतिष घोष, के ए भट्ट, बीरेन मुखर्जी, एस सिन्हा, दीन तासीन ने भारत की तरफ से इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया। स्थापना किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी तर्ज पर क्या हुआ? इसी तर्ज पर भारत में प्रगतिवाद का पहला अधिवेशन सन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष व सभापति कौन बने? मुंशी प्रेमचंद्र हुए। इसी प्रथम अधिवेशन भारतीय प्रगतिशील लेखन संघ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघ कहा जाता है। प्रेमचंद्र ने अपने अध्यक्षीय में भाषण में क्या कहा था? भाषण काल में क्या कहा था कि हमारे साहित्य का नारा कला के लिए नहीं बल्कि संसार बदलने के लिए है। जैसे ये देख के आपको पूछ सकता है कि ये किसने कहा था? कथन किसका है कि हमारे साहित्य का नारा कला के लिए नहीं बल्कि संसार बदलने के लिए है। ये मुंशी प्रेमचंद्र का कथन है। इसका आगे देखते हैं। इन राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ साथ छायावाद की जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवादी काव्यधारा की प्रतिक्रिया भी उससे निहित थी। एक ओर भारतीय समाज में उभरता हुआ जनसंकट था तो दूसरी ओर रूस में मार्क्सवादी दर्शन पर आधारित साम्यवाद था। अब ये देखिए, साम्यवाद कहते किसे हैं? साम्यवाद होता क्या है? ऐसा समाज जिसमें सबको बराबरी का हक या दर्जा मिले, उसे क्या कहते हैं? साम्यवाद। क्या कहते हैं उसको? साम्यवाद। आगे बढ़ते हैं। जगती हुई उग्र जनचेतना रूस में स्थापित साम्यवाद तथा पश्चिमी देशों में प्रचारित कन्फ्यूनिज्म के सिद्धांतों से उभरते हुए विश्वव्यापी प्रभाव